बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। शांतिपुर अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत गाँव है। मैं यहाँ अपने कज़िन की शादी पर आया था और खूब इंजॉय कर रहा था। अपने कज़िन असद से मेरी काफ़ी हद तक फ्रेंडशिप हो गई थी। मैं शादी में एक बात नोट कर रहा था कि एक लड़की बार बार मेरी तरफ देख रही है। वैसे ये मेरे लिए बात कोई नई नहीं थी। मैं इतना खूबसूरत और वजीह था कि शहर में हर लड़की मेरी तरफ देखती थी, लेकिन इस लड़की की नज़रों में मुझे कुछ नज़र आता था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे प्यार कर बैठी हो। बारात वाले दिन उस हसीना ने मुझे एक लेटर दिया। मुझसे भी सब्र ना हो सका। छत पर जाकर वो लेटर खोला। इसमें एक गज़ल तहरीर थी। इसमें लिखा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। गज़ल क्या थी? खुल्लम खुला मोहब्बत का इजहार था, लेकिन मैंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी क्योंकि इस वक्त मेरे पास प्यार, मोहब्बत, इश्क की बकवास और फ्लर्ट के लिए वक्त नहीं था। मैं जानता था कि प्यार क्या है, कितना खूबसूरत और लतीफ़ जज्बा है, मगर मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने वो ख़त फाड़ कर फेंक दिया। बारात आने वाली थी। खाला ने मुझसे कहा कि जाकर फूलों की पत्तियों के टोकरे उठा लाओ। मैं ऊपर सीढ़ियों पर से जा रहा था। मुझे सामने से नीलम आती हुई दिखाई दी। उसकी आंखें आंसू से लबरेज थीं। उसके नाजुक हाथों में उसके ख़त के टुकड़े थे। बिलाशुबा उसके रोने की वजह में था, लेकिन मैं उसे चुप करवाकर उसके जज्बों को मज़ीद उभार नहीं सकता था, ना ही उसे हमदर्दी जताना चाहता था। इसलिए मैं तेज़ी से उसके पास से गुज़र गया। मैंने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसने मुझे आवाज़ दी, आसिफ, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत थी। आपने मेरी मोहब्बत को यूं पामाल कर दिया। आखिर मुझ में कमी क्या है? देखो नीलम, ये तुम्हारा वक्ती जज्बा है। आसिफ, किधर रह गए हो? उधर खाला ने मुझे आवाज़ दी। मैं जल्दी से टोकरी लेकर नीचे चला गया। वापस आया तो वो हसीना नहीं थी। मेरे दिल में एक हूक सी उठी, मगर ये मोहब्बत नहीं, हमदर्दी थी। रात को जब मैं थका हारा अपने कमरे में एंटर हुआ जो खाला ने मेरे लिए सेट किया था, तो सलीम ने मुझे एक कागज़ पकड़ा दिया। ये कागज़ न जाने उसे किसने दिया था। सलीम बड़ा ही शरीर लड़का था। अगर वो ये ख़त पढ़ लेता तो पूरे ख़ानदान में नीलम की बदनामी हो जाती। मैंने वो ख़त पढ़कर देखा तो इसमें मोहब्बत का ऐसा इजहार था कि मेरा दिल भी एक लम्हे के लिए पिघल गया। खैर, मैंने वो कागज़ अपने तकिए के नीचे रखा और छत पर आ गया। ये गर्मियों का मौसम था। चांदनी रात थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। छत की दीवारें बहुत छोटी थीं, इसलिए सामने का मंजर भी नज़र आ रहा था। सामने खेत में सरसों के फूल लहरा रहे थे। चांदनी के समंदर में नहाए हुए खेत बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा उमड़ आया। सामने का खूबसूरत मंजर देखते देखते जैसे ही मैं पलटा, मेरी टक्कर किसी अनजाने वजूद से हो गई। मैं गिरने ही वाला था कि किसी नादीदा वजूद ने मुझे पकड़ लिया। मैं माजरत चाहता हूँ नौजवान, उस अनजान शख्स ने कहा। मैं बहुत डर महसूस कर रहा था। तुम कौन हो? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे? मैंने पूछा। अच्छा, छत पर कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। आवाज़ आना बंद हो गई। मैं नज़रें सीढ़ियों पर जमाए हुए था। थोड़ी देर पहले जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था उसने मेरे आसाब को बोझिल कर दिया। छत पर नीलम आई। उसके उलझे हुए बाल और सुर्ख आँखें उसकी हालत का पता दे रही थीं। मेरे दिल में दर्द की एक लहर उठी। मैं एक हंसती हुई लड़की के दुख की वजह बना। कॉलेज में कई लड़कियां मुझ पर फिदा थीं, मगर नीलम का इश्क वाकई सच्चा था। इस बात का मुझे एहसास तो हो गया था, मगर मेरे दिल में नीलम के लिए सिर्फ हमदर्दी थी और मैं अपनी हमदर्दी में किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। सो मैंने नीलम को कोई जवाब नहीं दिया कि कहीं वो मुस्तकबिल के हसीन सपने अपनी आंखों में न सजा ले। नीलम, अब छत पर क्यों आई हैं? मैंने कहा। इश्क करके रातों की नींदें उड़ जाती हैं, इसलिए ऊपर आ गई। उसने जवाब दिया। सॉरी फॉर दैट नीलम, बट ये इश्क वाकई तुम्हारा वक्ती जज्बा है। मैं आपसे तुम पर आ गया। नहीं आसिफ, प्यार कभी मरता नहीं है। मेरे ज़िंदा रहने का जवाज़ ही क्या बचा है? मुझे मर जाना चाहिए।
नीलम की बातों में अजीब सा मलाल था। मैंने नीलम को समझाया और नीचे अपने कमरे में आ गया। नीलम को मैं रिजेक्ट क्यों कर रहा था? जाने क्यों मैं चाहकर भी उससे मोहब्बत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी आइडियल और मेरे सपनों की रानी अभी मेरी लाइफ में नहीं आई थी। मैंने सोचा कि नीलम से माफ़ी मांग लूँगा। यही सोचते सोचते मैं सो गया। जब मेरी आँख खुली तो 8:30 बज रहे थे। मैंने जल्दी से हाथ मुंह धोकर खुद को फ्रेश किया। खाला जान ने मुझे नाश्ता दिया। नाश्ते के बाद मैं घर के करीब ही वाक़े एक बड़े जंगल में आ गया। यहाँ पर मैं शिकार करने तो नहीं आया था, सिर्फ सैर के लिए आया था। तभी मैं जंगल के वस्त में पहुँचा ही था कि मुझे आवाज़ सुनाई दी, आसिफ, मुझे भूल गए हो? आवाज़ सुनकर मुझे रात वाला पुरस्कार वाक़या याद आया। कौन हो तुम? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे? मैंने पूछा। मैं एक जिनजाद हूँ। कल हमारी टक्कर छत पर हुई थी। गलती मेरी थी। मैं तुमसे माजरत करने आया हूँ। एक आवाज़ आई। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम पहले सामने तो आ जाओ। न जाने क्यों मुझे डर नहीं लग रहा था। मैंने देखा एक हसीन और जमील शहजादा नुमा लड़का खड़ा था। उसने फिरोज़ी कलर की पोशाक नुमा ड्रेस पहन रखी थी। उसके सर पर ताज था जिसमें याकूत, फिरोज़ा और हीरे बहुत से जौहरात लगे हुए थे। उसका जिस्म तवाना था, जबकि उसके गोरे रंग पर हल्की हल्की दाढ़ी बहुत भली लग रही थी। उसका कद तकरीबन 6.5 फुट, चौड़े चकले सीने के साथ वो कोई पहाड़ लगता था। बिलाशुबा ये कई औरतों का आइडियल हो सकता था। कहने लगा, मेरा नाम याकूत है। मैं कौमे जिन्नात से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हम शरपसंद जिन्नात नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। न जाने क्यों अब मुझे डर लग भी नहीं रहा था। मैंने कहा, कल रात को तुम छत पर क्या कर रहे थे? जबकि मैंने सुना है अमन पसंद जिन्नात इंसानी बस्तियों में नहीं जाते। याकूत कहने लगा, हमारे कबीले का जो सरदार है वो बड़ा ही नेक इंसान है और चांदनी रातों को वो अक्सर बस्ती में आता है। मैं भी कल उसी के साथ आया था। याकूत ने इतनी बात की और चला गया। 3 दिन गुजर गए थे। मैं नीलम से झूठा इजहार मोहब्बत भी कर चुका था। नीलम बहुत खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैंने उससे झूठ कहा था। बहरहाल मेरे दिल में उसके लिए इंसानियत और हमदर्दी का जज्बा था। मैं उसे वक्ती तौर पर खुश करना चाहता था। मैं 2 माह के लिए गांव में ही था, क्योंकि गर्मियों का मौसम था और कॉलेज से छुट्टियां थीं। मैंने गांव की गलियों में गाड़ी फुल स्पीड से भगाई। यहाँ आकर मैं बहुत एंजॉय कर रहा था कि एक दिन मेरी मुलाकात एक फ़कीर से हुई। उसने शोख सब्ज़ रंग का चगा पहन रखा था, जिसमें जगह जगह टाकियाँ और छेद लगे हुए थे। उसके गले में मोतियों की मालाएं पड़ी हुई थीं, साथ ही एक मोटी सी डोरी पड़ी थी, जिसके साथ उसने एक धागे को मुंसलिक किया था और साथ में एक कटोरा बंधा हुआ था। क्यों रे बालक, तुम्हें वो जिनज़ादा याकूत याद आ रहा है? उस बूढ़े ने कहा तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, बाबा तुम्हें कैसे पता चला? बूढ़ा कहने लगा, मेरा नाम देवसंग है और ये सारी जीवन शक्तियाँ हासिल करते करते बीता दी तो क्या, मैं याकूत को अपना कैदी बनाना चाहता हूँ। हाँ बाबा, मैं उस जिनज़ादे को अपना कैदी बनाना चाहता हूँ। मैंने भी फ़ौरन कह दिया, हाँ तो कल अमावस की रात है, तुझे एक चिल्ला काटना होगा। मैं खौफज़दा हो गया। कहने लगा, 3 घंटे के लिए किसी 100 साल पुरानी कब्र के पास बैठकर तुम्हें चिल्ला काटना होगा। मुझे इस सब को सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। बूढ़ा कहने लगा कि कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। बारिश बरस रही थी, लेकिन आज मैं बारिश से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि आज रात के ये 3 घंटे मेरे लिए बहुत भयानक थे। मैं कब्रिस्तान में आ चुका था। मैंने एक कब्र भी ढूंढ ली थी। मेरे पास एक पुराना बैग था। मैंने उस बैग में से चीज़ें निकाली और अपने गिर्द हिसार बनाया। थोड़ी देर के बाद मैंने अमल करना शुरू कर दिया। आधा घंटा गुजरा, एकदम आंधी आ गई। इस ज़ोरदार आंधी से दरख्त गिरने लगे और कब्रों के तख्ते उखड़ने लगे। बिजलियाँ चमकने लगीं। आंधी ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी जैसे बदरूहें बेन कर रही हूँ। फिर यकदम सब थम गया। खामोशी छा गई। गहरी खामोशी में 5 मिनट ऐसे ही गुजर गए। तब एक सांप मुझे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो सब्ज़ रंग का सांप था। अपना फन उठाकर फनकारता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। खौफ के बायस मेरी टांगें कँपकँपा रही थीं। सब कुछ ख़त्म हो गया। सांप गायब हो गया।
کئی خوفناک واقعات کے بعد میرا عمل مکمل ہو گیا۔ یاقوت میرے قبضے میں آ چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں حیرت سے اچھل پڑا۔ یاقوت، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ یاقوت چلا اٹھا۔ آصف، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا۔ تمہیں اور کیا چاہیے مجھ سے؟ ایک جنزادے کو قابو کر کے تم بہت خوش ہو گئے ہو۔ جانتے ہو تم بہت منافق انسان ہو۔ تم نے نیلم سے پیار کا ناٹک رچایا ہوا ہے۔ تمہیں کیا ملا ہمیں برباد کر کے؟ یاقوت کی باتیں سن کر میں شرمندہ ہو گیا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ میں یاقوت کو کیوں قابو کرنا چاہتا تھا، حالانکہ میرے پاس میرے رب کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ میں نے کہا، یاقوت، میں ابھی اور اسی وقت تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ یاقوت نے مجھے بتایا کہ اس کے والد محترم شہنشاہ جنات اپنے مسلمان قبیلے کے سردار کے درینہ رفیق تھے اور ہمیشہ قبیلے کے مسائل حل کرنے کے لیے پیش رہتے تھے۔ اس قبیلے کے ایک طاقتور جن کی بیٹی الماس کو یاقوت سے اور یاقوت کو الماس سے عشق ہو گیا تھا، مگر ان کا عشق بہت ہی پاکیزہ تھا۔ یاقوت اور الماس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ ان کے پیار میں قبیلے کا کوئی فرد رکاوٹ نہ پیدا کر سکا، اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک ہندو جادوگر نے اپنی طاقت کے ذریعے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اب وہ ہندو جادوگرنی کالے علم کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس نے مختلف جناتی بستیوں کے دورے بھی کیے۔ بالآخر اس نے ایک جن کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ سناکشی دراصل یاقوت کو پسند کرتی تھی۔ وہ جو چیز چاہتی اسے حاصل کر کے رہتی۔ اس نے شکتیاں حاصل کرنے کے لیے اپنا خاندان بھی بلی چڑھا دیا تھا، لیکن اب اسے پیار کی ضرورت تھی۔ یاقوت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے الماس کو آگ کی زنجیروں میں جکڑ لیا۔ یہ بات یاقوت کو پتہ چلی تو وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ پھر یاقوت کے دوست آصف نے اسے اپنا غلام بنا لیا۔ یاقوت اپنی داستاں میرے گوش گزار کر چکا تھا۔ میں یعقوب کو آزاد کر چکا تھا۔ میں نے یاقوت کو آزاد کرنے کے بعد اس سے اس کی خواہش پوچھی تو بولا، تم میری الماس مجھے واپس لا دو۔ میں نے کہا، تمہاری الماس میں تمہیں کیسے واپس لا کر دے سکتا ہوں؟ کہنے لگا، سناکشی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، وہ ایک منحوس جادوگرنی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں الماس کو اسی صورت میں زندہ رکھوں گی جب تم میرے ہو جاؤ گے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میری جان تمنا صرف اور صرف الماس ہے، اس سے بے وفائی کا تصور بھی میرے لیے محال ہے۔ میں نے امید بھرے لہجے میں کہا، پھر کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا۔ ایک حل ہے، یاقوت بولا۔ کیا؟ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ نہ جانے کیوں یاقوت کو اس حالت میں دیکھ کر میرا دل تڑپ رہا تھا۔ شاید مجھے اس سے انسیت ہو گئی تھی۔ کہنے لگا، تمہیں مغرب کی جانب جانا ہوگا، وہاں ایک دریا ہے جس میں سبز پانی بہتا ہے، اس کے اندر ایک لال رنگ کا موتی ہے، اسے تمہیں حاصل کرنا ہوگا اور اسے پھر جلانا ہوگا، پھر سناکشی مر جائے گی، الماس مجھے واپس مل جائے گی۔ میں نے یاقوت کی مدد کرنے کی حامی بھر لی اور خوش قسمتی سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے آدھے گھنٹے کی شدید محنت کے بعد میں نے اس دریا کے قریب جا کر وہ موتی حاصل کر لیا۔ اب میں نے آگ جلائی ہی تھی کہ وہاں ایک عورت آ گئی۔ عجیب سے حلیے میں وہ عورت تھی، لمبے سے جگہ پر بھوتوں اور چڑیلوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، گلے میں مالائیں تھیں۔ اس کے ساتھ زنجیروں میں بندھی ایک جوان سال لڑکی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ میری نظریں اس پر ٹک سی گئیں۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں اس سے پیار کر بیٹھا ہوں۔ جادوگرنی بولی، تجھے کالی ماتا کی سوگن، مجھے مت مارنا۔ میں نے موتی آگ میں پھینک دیا، وہ جلنے لگی، پھر دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ یقیناً الماس تھی۔ یاقوت وہاں آ گیا، اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے دوست کو کیا کہوں، کہ میں اسی کے پیار پر مر مٹا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ پیار کیا ہوتا ہے۔ جب پیار ہوتا ہے تو دل میں ہلکا سا درد ہوتا ہے۔ یہ درد ناگوار نہیں گزرتا بلکہ ایک سرور دیتا ہے۔ یاقوت، تم الماس کو لے کر اپنی دنیا میں چلے جاؤ۔ میں نے سپاٹ سے انداز میں کہا، کیوں آصف؟ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ یاقوت نے جو تمہاری مدد کی، اس مدد کے واسطے تم یہاں سے چلے جاؤ، اور پلیز لوٹ کر مت آنا۔ تمہیں الماس کی قسم، مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ 3 سال گزر گئے ہیں، نیلم میرے بچوں کی ماں ہے، اب میں ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہوں۔ یاقوت 3 سالوں میں مجھ سے ملنے کبھی نہیں آیا، لیکن میرے دل میں
الماس کو پانے کی ایک لا حاصل سی تمنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاقوت اور الماس ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے میں نے 3 سال سے کوئی بھی کوشش نہیں کی۔ نیلم کے ساتھ خوش رہنے کی کامیاب کوشش کر رہا ہوں۔ وہ پہلے سے مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے۔ واقعی اس کے دل میں میری سچی محبت تھی جو میں 3 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیا میں نے الماس کو بھلا کر اچھا کیا یا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔